नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप। देखिए, अक्टूबर महीने का एक ही दिन बाकी रह गया है, यानी कल का दिन और परसों नवंबर का महीना स्टार्ट होगा। लेकिन अक्टूबर के महीने भी इस बार जो काफी ज्यादा ठंड महसूस की गई, और आगे मैं आपको बताऊं तो नवंबर के महीने में और ज्यादा ठंड में इजाफा हो जाता है। और कहीं ना कहीं लोग अपना जो सर्दियों का इंतजाम रखते हैं, चाहे लकड़ी जो इकट्ठा करना हो या इसके अलावा घास अपने माल मवेशी के लिए लोग जो अपने घरों में डंप कर कर रखते हैं अपनी फसल, यानी जो फसल तैयार रहती है तो अब लोग उसको भी स्टोर कर रहे हैं। लेकिन एक मैसेज जो सभी लोगों के लिए हम हर बार जो देते रहते हैं कि घास अपने घर के नजदीक मत रखिएगा या सूखी लकड़ी, क्योंकि काफी ज्यादा सर्दी रहती है, बर्फबारी हमारे पहाड़ी इलाकों के अंदर पड़ती है और हम क्या करते हैं कि अपने घर के अंदर ही लकड़ी को रखते हैं या घास रखते हैं। तो हर बार इस प्रकार के जो केसेस सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं कि भाई चिंगारी जो घास में चली गई, चिंगारी जो लकड़ी में चली गई, जिसके बाद घर जल गया। फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो कहीं ना कहीं इल्जामात लगाते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो टाइमली वहां पर पहुंच नहीं पाई या फायर सर्विस वहां पर टाइमली पहुंच नहीं पाई। देखिए, दूर दराज के इलाके हैं, काफी मुश्किल रहता है इन इलाकों के अंदर टाइमली पहुंचना। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जिन इलाकों के अंदर रोड नहीं है, तो काफी ज्यादा मुश्किल जो उस समय एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी रहता है। इसलिए हमें जो अपनी सेफ्टी खुद रखनी है, घर के अंदर घास जो स्टोर कर कर नहीं रखना है या लकड़ी जो डंप कर कर अपने जो घरों में हम रखते हैं, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं सर्दियों के मौसम में हमें जो देखने को मिलता है, भुगतने को मिलता है। क्योंकि मैक्सिमम केसेस हम देखते हैं कि जो पहाड़ी इलाके हैं, घास रखी थी, लकड़ी रखी थी, उसके बाद चिंगारी फैल गई, अंगीठियां लोग जलाते हैं। तो इस चीज का खासकर हमें सर्दियों के मौसम में ध्यान रखना होगा। जिस प्रकार से आने वाले टाइम में बर्फबारी देखने को मिलेगी, और ये भी काफी जरूरी जो ध्यान रखना होता है कि जो अंगीठी हम अंदर जला रहे हैं उसकी पाइप जो किस साइड है, क्योंकि पहले दीवार के अंदर अंगीठी लोग जलाते थे, उसका उतना जो नुकसान नहीं था, इको फ्रेंडली वो रहती थी। लेकिन अब लोग जो लोहे की अंगीठियां जला रहे हैं उसका काफी ज्यादा नुकसान है। चाहे हम पिछले साल भी हमने देखा होगा कि काफी सारे केसेस जो डोडा जिले के या रामबन से आए थे कि भाई गैस बनने की वजह से लोगों की जानें चली गई, या जो अंगीठी हम बाहर रखते हैं उससे भी कहीं ना कहीं जो आग फैलने का खतरा रहता। अगर उस जो उसकी नाली आप बाहर की ओर रख रहे हो, पाइप रख रहे हो, तो अगर कहीं घास होगा तो घास में चली जाएगी। तो हमें इस चीज का खास ध्यान रखना है सर्दियों के लिए। हर बार हम मैसेज आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं कि सर्दियां हैं और सर्दियों में लोग कोशिश करते हैं कि अपने घरों में हम घास डंप कर कर रखें। हम जो घास के अलावा लकड़ी अपने घरों में रखें ताकि जब बारिश हो तो उससे सेफ रहे। लेकिन मैं आपको बताऊं तो हर बार हमें इसका जो खामियाजा भुगतना पड़ता है, तो इसलिए हमें घर से थोड़ा दूर डिस्टेंस बनाकर लकड़ी भी रखनी चाहिए और घास भी रखना चाहिए। और आने वाली जो सर्दियां हैं उनको किस प्रकार से हमें जो एंजॉय करना है, क्योंकि हम आपको बताएं तो बर्फबारी होती है और जो हम गर्मियों के मौसम में काम करते हैं, फसलें उठाते हैं, तो सर्दियों में काफ़ी आराम के साथ काफ़ी मतलब कि एंजॉय हम करते हैं। उस समय उतना काम भी नहीं होता, सर्दियों में काम करना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो हमें अपने सेफ्टी का खुद ध्यान रखना है। और आने वाली जो सर्दियां हैं या सर्दियां जो स्टार्ट हो चुकी हैं, तो इसलिए हमें इन चीज़ों का, यानी किस तरह से आग से बचना है या और भी जो खतरे सर्दियों के मौसम में रहते हैं, उनसे जो कहीं ना कहीं हमें पहले ही पता होना चाहिए कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। आप देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।